तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, परफेक्ट डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन देखें तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से होगा कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीजेस दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सो नाउ पर्टिकुलर अगर डेफिनेशन देखें तो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर temperature at which vapor pressure of the substance in its liquid phase, ध्यान से देखना, of the liquid phase is equal to its solid phase. ओके जब उसके लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा देन दैट लिक्विड स्टार्ट्स फ्रीजिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो इसके लिए भी हम एक ग्राफ ड्रॉ करके समझ लेते हैं, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो जैसे हमने लास्ट टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था उसी तरह यहाँ पे भी ये जो एक्सिस है वो वेपर प्रेशर का एक्सिस है, और यहाँ पे नीचे जो है एक्सिस वो है हमारा टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं जरा ध्यान से। तो देखो ये सॉल्वेंट को हम फ्रीज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट को हम फ्रीज करते हैं तो हम उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो मैं ग्राफ उल्टा ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये सॉल्वेंट को मैं फ्रीज करता जा रहा हूँ, ये सॉल्वेंट को मैंने फ्रीज किया, ये मैंने फ्रीज किया, यानी क्योंकि हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम समझेंगे। तो समझ लो एक पॉइंट ऐसा आता है जैसे यहाँ पे इस पॉइंट के बाद जो है लिक्विड क्या हो जाता है, जो सॉल्वेंट लिया, यहाँ पे मैं प्योर सॉल्वेंट ले रहा हूँ। ठीक है, ये जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाता है, फ्रोजन हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, फ्रोजन। तो यहाँ से हम रब कर सकते हैं क्योंकि ग्राफ यहाँ पे नीचे जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर सॉलिड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मैं इसको जरा अच्छी तरह ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। इस पॉइंट पे ये लिक्विड क्या हो गया, फ्रीज हो गया, दिस इज फ्रोजन सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या है, फ्रोजन सॉल्वेंट। अब क्या हो रहा है, देखो अब मैं ले रहा हूँ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट ले लिया और सॉल्वेंट फ्रीज हो गया, अब मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ। अब मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ तो सॉल्यूशन को भी मैं धीरे 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 उसका टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये जो पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस पॉइंट, विच पॉइंट, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड टीबी, टीएफ नॉट, बिकॉज नॉट किस लिए लगाया हमने, सॉल्वेंट होगा तो हम नॉट लगाएंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट का एफ लगाया, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज दिस टीएफ नॉट। और ये जो पॉइंट जो है दैट इज विथ व्हाट इज दैट इज द टीएफ, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप जरा चेक कर लो, देखो यहाँ पे हमने नाम क्या दिया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन यानी डिक्रीज। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे नीचे डिक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन बनने के बाद, ये सॉल्यूशन बनने के बाद यहाँ पे उसका टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सॉल्वेंट में उसका क्या था, ज्यादा था। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे अगर डेल्टा टी एफ देखे तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन, फ्रीजिंग पॉइंट, that is depression in freezing point. Okay,
तो नाउ सेम हमारे लिए लास्ट टाइम भी जैसे हमने प्रूव किया था बाय एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव दैट डेल्टा टीएफ इज प्रोपोर्शनल टू एम, दैट इज मोलालिटी। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा हमने के एफ, बट यहाँ पे के एफ के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे नाम हो सकता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फिर क्या होगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और थर्ड होगा क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये तीन नाम है, जरा याद रख लेना। और इसका भी यूनिट क्या है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। केएफ का जो यूनिट होगा दैट यूनिट इज आल्सो केल्विन किलोग्राम पर मोल, जो लास्ट टाइम था केबी का वही यूनिट यहाँ पे है। तो इसी फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने मोलालिटी रखा हुआ है, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा के एफ इंटू मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होगा W इंटू 1000 अपॉन, अब यहाँ पे क्या कर देंगे W2 अपॉन M2 इंटू W1। तो 1 इज फॉर सॉल्वेंट, 2 इज फॉर सॉल्यूट। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ऐसा आएगा कि जिसमें आपको डेल्टा टी एफ फाइंड करने के लिए बताएंगे। दूसरा फॉर्मूला ऐसा भी आ सकता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। तो M2 को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इंटू क्या हो जाएगा W1। तो इससे हम अननोन सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे M2 equals to वाली फॉर्मूला, यहाँ पे M2 वाली फॉर्मूला